Hello my dear friends. Today we are going to start class 10th topic theorems. चैप्टर 1 की जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे ताकि एक्सरसाइज करने से पहले उनमें जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी गई है अगर हम उनको इजी वे में एनालाइज कर लेंगे, थोड़ा डिटेल्स में उनको देख लेंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चों, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है 1.1 जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लेमा और एल्गोरिदम ये दो चीजें आती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो लेमा का मतलब क्या, देखो यूक्लिड तो हमारे मैथमेटिशियन थे, ठीक है, तो लेमा का मतलब क्या होता है? देखो लेमा का मतलब होता है कोई चीज ऑलरेडी प्रूव कर दी गई है, उसको यूज करके या उसकी हेल्प से हम किसी दूसरी चीज को प्रूव करते हैं, उस लेमा का मतलब होता है ये। अब नेक्स्ट एक वर्ड होता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। जो जिन बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ा या फिर जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे उनको पता है कि कंप्यूटर में हर चीज क्या होती है, एक स्टेप वाइज होती है, तो जो चीजें स्टेप वाइज होती हैं उनको बोलते हैं एल्गोरिदम। तो इस थ्योरम को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, एक प्रॉपर स्टेप वाइज चीजें चलती हैं। अब देखो देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मतलब देखो इजी वे में देखते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। मतलब क्या हुआ कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं तो उनका q एंड r फॉर्म में यूनिक इंटीजर्स भी उनका क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, मतलब प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो किस फॉर्म में होगा हमारा, a इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। सिंपल फॉर्म में बताती हूँ कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहती है थ्योरम। यहां बोल देखो हम डिवीजन करते हैं, जैसे 10 है, 3 3 9 1। यहां देखो ये मेरा हो गया R, ये मेरा हो गया Q क्वोशंट, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या चीजें रह गई हमारे पास, देखो Q हो गया हमारा, R हो गया हमारा, A एंड B, तो ये हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा B। देखो हमारे पास A हो गया, B हो गया, हमारे पास A एंड B का जो यूनिक इंटीजर्स है जो Q एंड R, R हो गया एंड Q हो गया। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज बोली गई है, R हमारा क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट लेस देन B होगा। R जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या होगा, 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, बट लेस देन B होगा। जो हमारा B दिया हुआ है, B जो इंटीजर दिया हुआ है उससे कम होगा। यहां देखो मेरा R है, कितना आया मेरा R, 1 आया हुआ है। मेरा यहाँ पे 0 भी आ सकता है, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जब डिवाइड करेंगे यहाँ मेरा 0 भी आ सकता है। मेरा B कितना है, 3 है, तो मेरा क्या आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, ठीक है। तो लेस देन क्या होगा, B से लेस देन होगा। सिंपल फॉर्म यही बोला गया है कि एक पर्टिकुलर एक स्टेप वाइज जब हम किसी चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो इंटीजर्स है A एंड B, तो उनके एक यूनिक इंटीजर्स भी एग्जिस्ट हैं Q एंड R, ठीक है। अब इसी फॉर्म में अगर हम कोई भी, जैसे हमने A 27 लिया है, B 4 लिया है, 27 को 4 से 4 6 जा 3। अब यहां पे देखो 6 मेरा क्वोशंट हो गया, R हो गया, ये मेरा क्या हुआ, B हुआ एंड ये मेरा A हो गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूं, देखो मेरा क्या थी इक्वेशन, क्या थी, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मेरे A कितना है, मेरा यहाँ पे देखो 27 है, मैंने 27 यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट B कितना है मेरा, 4 है, मैंने यहाँ पे 4 को पुट कर दिया। देन 6 क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 3। तो बेसिक इस थ्योरम में क्या बताया गया है कि कोई भी इंटीजर है a एंड b, उसका एक यूनिक इंटीजर प्रेजेंट होगा, एग्जिस्ट होगा किस फॉर्म में, q एंड r फॉर्म में। बस इस थ्योरम में इतना ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट द थ्योरम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो इस थ्योरम में क्या बोला गया, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करेंगे, उसके जब फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, किसके प्रोडक्ट, प्राइम के, एंड इट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब जो फैक्टराइजेशन होगा वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, जो उसके नंबर्स आएंगे यूनिक नंबर्स आएंगे फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब देखो पढ़ने में ये बहुत हार्ड लग रही है, ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या पूछ लिया या फिर क्या बोला गया है। सिंपल फॉर्म में देखो क्या बोला गया, कोई भी नंबर हो जब उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो अगर मैंने 2 से उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे उसके जो फैक्टर्स है वो आए 5, 7, 8, ठीक है। नेक्स्ट मैंने उसी नंबर को, सेम नंबर को 8 से फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दिया, मेरे फैक्टर सेम आएंगे, 2, 5, 7, जो फैक्टर्स थे मेरे फैक्टर्स मेरे सेम आएगा, लेकिन सीक्वेंस चाहे उसके कुछ भी हो। यहां पे देखो मैंने 10 का फैक्टराइज किया, क्या फैक्टर आए मेरे, 2 एंड 5। कितने फैक्टर आए, 2 एंड 5। अब मैं सेम 10 को क्या करूंगी, मैंने सेम 10 को 5 से स्टार्ट किया, अब भी मेरे फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 एंड 2। फैक्टर्स मेरे यूनिक ही आ रहे हैं, जो उसके फैक्टर्स हैं एक्चुअल में फैक्टर मेरे वही आ रहे हैं, बट उनकी सीक्वेंस चेंज हो। जैसे मेरे यहाँ पे 2 एंड 5 आया था, मेरा 5 एंड 2 आ गए, फैक्टर तो मेरे सेम है, 2 है यहाँ पे भी 2 है, 5 है यहाँ पे भी 5 है। तो सिंपल फॉर्म में इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर का जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या यूनिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, बट उनके जो फैक्टर्स हो एक यूनिक फैक्टर्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो, जिसको हम थ्योरम 1.3 बोलते हैं। इसमें क्या बोला है, लेट P बी ए प्राइम नंबर। P क्या है, मेरा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यहां पे देखो एक प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। सपोज मैं A ले लेती हूं 25, किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, तो मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा 625। ओके, देन P डिवाइड A, सपोज P मेरा हो गया यहाँ पे 5, तो P मेरा किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। सिंपल फॉर्म में क्या बोला गया कि P कोई नंबर है तो P डिवाइड करेगा A को। तो A सपोज मैंने 25 ले लिया, तो मेरा A का स्क्वायर क्या हुआ, 625। तो P जो नंबर है, जैसे मैंने P5 लिया हुआ, तो वो नंबर जैसे A स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो सिंपल फॉर्म में वो A को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे P मेरा 5 है, P डिवाइड कर रहा है मेरा 625 को, A स्क्वायर को। मेरी जो थ्योरम है वो यही बोलती है, 625 को डिवाइड कर रहा था, लेकिन P मेरा किसको भी डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। तो बेसिक इस थ्योरम में क्या बोला गया है कि जैसे मेरा कोई भी नंबर P एक नंबर है, डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो मेरा P डिवाइड करेगा A को। मतलब कोई नंबर जो उस नंबर के स्क्वायर को जब डिवाइड करेगा, तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। सिंपल फॉर्म में इस थ्योरम में यही बोला गया। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि ये थ्योरम हमें प्रूव करने के लिए नहीं आएगी, बट इस थ्योरम के ऊपर इसमें क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है कि 95-97% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसके ऊपर एक इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो, हमें √2 को प्रूव करना है कि √2 एक इनरैशनल नंबर है। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, सपोज
√2 क्या है हमारा, एक इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है। तो रैशनल नंबर √2 मेरा रैशनल है, तो √2 को मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू a/b, जो कि एक रैशनल नंबर है। और a और b क्या होंगे मेरे, आर कोप्राइम। ठीक है, इतनी चीज ध्यान से देखो, मुझे √2 एक रैशनल नंबर के इक्वल लेना है और √2 को इक्वल टू में ए बी, क्योंकि ए बी p/q फॉर्म में है तो वो हो गया एक रैशनल नंबर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन b²। इसको मैं यहां पे ट्रांसफर करती हूँ, ये हो गया मेरा 2b² इक्वल टू a²। इतनी स्टेप देखो, इस स्टेप को सिंपल हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं से मैं यहां से भी इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां से भी मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां को इसको यहां ट्रांसफर कर दूंगी मैं, √2, देन यहां पे इसका स्क्वायर कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल टू a²। सेम जो यहां पे है वही यहां पे, दोनों मेथड से किसी को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां देखो, मैंने इस चीज को इक्वल टू ले लिया, 2b²। अब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, 2 इज डिविजिबल बाय a²। क्या बोलेंगे हम इसको, 2 इज डिविजिबल बाय a²। सो अगर वो स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है तो किसको, सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 1। अब नेक्स्ट देखो, इतनी स्टेप समझ में आ गई, हमें उसको रैशनल नंबर के इक्वल लेना है, √2 को a/b फॉर्म में लेना है, बिकॉज वो रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है। देन उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमारा आ जाएगा कि 2 इज डिविजिबल बाय a² एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय a। अब देखो इतनी हो गई, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां पे कर देती हूं, 2b² इक्वल टू a² हो गया मेरा डिविजिबल बाय a²। 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, इसको मैं 1 लिख देती हूं। अब देखो इतना हो गया, अब मैं लूंगी c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर। तो देखो मैं a इक्वल टू, क्योंकि मेरा a डिवाइड कर रहा है 2 डिविजिबल बाई a है और a² से भी है, तो मैं c के एक इंटीजर इसके साथ ले लूंगी। सेम स्टेप को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे a² होगा इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा, इसको स्क्वायर करूंगी 2c का स्क्वायर हो जाएगा 4c²। ठीक है, क्या हो गया मेरा 4c²। अब यहां पे देखो, यहां पे a² है, यहां पे मेरा a² क्या है, 2b²। यहां मैं पुट कर दूंगी, पुट इक्वेशन 1। यहां पे a² की जगह पे मैं 2b² पुट कर दूंगी इक्वल टू 4c²।
कट हो गए, तो यहां पे मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इससे देखो क्या मिलता है, इससे पता चलता है कि हमारा जो 2 है डिविजिबल बाय करेगा बी स्क्वायर, 2 इज divisible by b square and 2 is also divisible by b। ये चीजें हो गई। अब देखो यहां पे मेरे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, यहां पे भी आ रहा था 2, मतलब a और b मेरे क्या है, a और b मेरे रैशनल थे, को प्राइम थे, ठीक है। अब मेरा यहां पे 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या बोल सकती हूं कि हमने जो अजम्पशन किया था कि रूट 2 इज क्या है, रैशनल, क्योंकि को प्राइम नंबर है जहां पे क्या होता है, कॉमन फैक्टर आता है। जो मेरा रूट 2 है जो मैंने अज्यूम किया था इज रैशनल, दैट was wrong. So we can say that root 2 is irrational। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा पेपर में, रूट 2 या फिर रूट 5 कुछ भी, स्टेप सेम रहेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वल टू सी एनी इंटीजर, आप इसको p अपॉन क्यू ले सकते हो या फिर a अपॉन b ले सकते हो, बट जो स्टेप्स हैं उसकी वो सेम रहेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। देखो अब यहाँ पे दो 3 थ्योरम है, थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7, ये तीनों थ्योरम एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब पढ़ने में ऐसे लगेगा या पता नहीं क्या पूछ लिया या क्या बताया गया, बट जब इस थ्योरम को एक बार हम पढ़ के देखेंगे इजी वे में, तो जो तीनों थ्योरम है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखो 1.5 में क्या बोला गया, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ क्या बोला गया। लेट x बी ए रैशनल नंबर, x का एक रैशनल नंबर है whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट करना मतलब रिमाइंडर मेरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, p अपॉन q फॉर्म में है, अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली p अपॉन q फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। क्या है, p एंड q के हैं, क्या है, को प्राइम नंबर्स है। एंड the prime factorization of q is of the form of 2 to the power n and 5 to the power m are non-negative integers। देखो सिंपल क्या बोला है कि जो मेरा q के जो p अपॉन q फॉर्म में जो मेरा रैशनल नंबर है, जो मेरे q के जो फैक्टर्स होंगे या प्राइम फैक्टर्स हो किस फॉर्म में होंगे, 2 पावर n या 5 पावर m। एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सपोज मैंने यहां ले लिया 10, 2 5 जा 10, 5, तो मेरे 10 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 and 5, 2 and 5, मतलब 2 या 5 दोनों भी हो सकते हैं, या 2 पावर n या 5 पावर m। ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 8, 2 4 जा 2 2 जा 1, यहां पे मेरा क्या हुआ है, 2 पावर n इज इक्वल टू कितने, 1 2 3, 2 पावर 3। मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज कर रही है। तो सिंपल फॉर्म में बोला गया कि p अपॉन क्यू फॉर्म में जो रैशनल नंबर है उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो हमारे q के जो फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 2 पावर n एंड 5 पावर m फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम देखो। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो 1.5 की जस्ट अपोजिट है, उसका उल्टा है। सिंपल वे में समझते हैं इसको। x इज ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है, सेम वहां पे भी सेम था। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। p n क्या 2 इंटीजर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन q इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 n m वेयर p and q आर को प्राइम नो नेगेटिव इंटीजर। अब देखो इसमें उसका उल्टा बोला हुआ है,
उसमें बोला था कि 2 पावर n एंड 5 पावर m फॉर्म में है, तो उसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट। इसमें जस्ट उसका अपोजिट बोला है कि अगर 2 पावर n एंड 5 पावर, इसको m n दोनों में से किसी का ही पावर ले सकते हैं, या तो 2 पावर n भी बोल सकते हैं या 5 पावर m, या इसको हम 2 पावर m या फिर 5 पावर n, दोनों में से कौन सा भी हम यूज इसमें कर सकते हैं, दोनों ही सही है, गलत कौन सा भी नहीं है। अब देखो फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2, अच्छा इस फॉर्म में होगा, अगर हमारे फैक्टर्स रैशनल नंबर के इस फॉर्म में होते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, पहले में पूछा था कि टर्मिनेट करेंगे तो क्या इस फॉर्म में होंगे, या फिर इसमें बोला कि इस फॉर्म में होंगे तो वो टर्मिनेट करेंगे, जस्ट अपोजिट पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, ये दोनों थ्योरम हो गई। अब नेक्स्ट देखो क्या हो गया, कौन सी पूछी है, सॉरी 1.6 1.7 मैं बता देती हूँ आपको 1.7 में है क्या। एक्चुअली मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, शायद से स्लाइड मिस हो गई। तो 1.7 में क्या है, 1.7 में ये बोला हुआ है जैसे P एंड Q एक रैशनल नंबर है। ठीक है, P एंड Q क्या है, एक रैशनल नंबर है। P एंड Q क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। जो Q के मेरे जो फैक्टर्स होंगे, अगर 2, 5 के अलावा अगर मेरा यहाँ पे 3 आ गया या 13, एनी नंबर आता है, कोई भी आता है, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आता है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब जो रिपीट होता हो। तो ये तीनों जो थ्योरम थी 1.5, 1.6, 1.7, ये तीनों थ्योरम एक दूसरे से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन उसमें जो गिवन है 1.5 एंड 1.6 में एक दूसरे से अपोजिट है, और 1.7 में ये बताएगा कि 2 पावर n या फिर 5 पावर m से अगर अलग कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर, और रिकरिंग होगा मतलब रिपीट होगा। थैंक यू बच्चों, आज की जो ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, एक बार इनको ध्यान से देख लेना और नोटबुक लेके इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। एंड मेक श्योर कि अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लेकर आए। थैंक यू।